अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ सर्ज अरेस्टर बिफोर टेस्टिंग। तो जितने भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे किसी भी सिस्टम में, बेशक वो सब स्टेशन हो, पावर स्टेशन हो या इंडस्ट्री हो, तो उसमें जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं या इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसकी टेस्टिंग करने से पहले हम कुछ विजुअल चेक्स और मैकेनिकल इंस्पेक्शंस करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये टेस्टिंग के लिए रेडी है, ताकि बाद में हमें कोई इशू ना हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, राइट साइड पे हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि हमारा सर्ज अरेस्टर हमने लगाया हुआ है और उसके नीचे यानी कि स्टील स्ट्रक्चर पे उसे इंस्टॉल किया हुआ है और साथ उसकी लीड्स लगी हुई हैं। ऊपर एचवी लीड्स है और नीचे अर्थ लीड है जो ग्राउंड हो रही है, जो हमारे सिस्टम को बचाएगी। तो IEC 600995 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है हमारे हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर की टेस्टिंग के लिए या डायग्नाइजिंग के लिए, तो ये हमने लिख दिया है क्योंकि हमने अगली वीडियो में जब इसकी टेस्टिंग पे बात करनी है तो ये ही स्टैंडर्ड उसमें एप्लीकेबल होगा। तो राइट साइड पे एक एचवी जो हमारा सर्ज अरेस्टर है, जो हमारे बेसिक इक्विपमेंट, जो मेन इक्विपमेंट है, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जैसे ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करता है, या जब हमारी किसी पावर स्टेशन या हमारे सब स्टेशन में एंटर हो रही है जब पावर, तो उधर हमने लगाया होता है ताकि हमारे आगे जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करे। ऐसे करेगा जब इम्पल्स वोल्टेज आएंगे तो उन्हें ग्राउंड कर देगा और लो रेजिस्टेंस पास शो करके हमारे आगे जितने भी इक्विपमेंट होंगे उन्हें बचा लेगा। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो हमारा इक्विपमेंट है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी टेस्टिंग होनी है, उसकी जो हमारे पास नेम प्लेट है वो उसी रेटिंग की है जिस रेटिंग का हमारा कोई भी हमारा सिस्टम है। यानी कि अगर हमारा 132 केवी का सब स्टेशन है तो उधर जो है हम 66 केवी वाली जो हमारा सर्ज अरेस्टर है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हमारा 132 केवी का ग्रिड है तो उधर 220 केवी वाला हम सर्ज अरेस्टर नहीं लगाएंगे। उसकी वही स्पेसिफिकेशन होगी और वही कैटेगरी होगी जो हमारे यानी कि सब स्टेशन या पावर स्टेशन में लगेगी, उसी हिसाब से होगा। तो आगे आ जाते हैं, उसका जो हमारा सबसे पहले जो हम इंस्पेक्शन करेंगे अपनी लीड की करेंगे कि ये जो हमारा कंडक्टर है लगे हुए हैं वो सही कनेक्टेड हैं, और जो हमारा ग्राउंड लीड है वो सब मिनिमाइज्ड है यानी कि स्ट्रेट है। कई दफ़ा होता है कि हम जो ग्राउंड लीड्स लगाते हैं उसको हम ऐसे स्ट्रक्चर के साथ साथ ऐसे टेढ़ा करके लेके रेक्टेंगल बना के लेके आ रहे होते हैं, लेकिन हमने क्या करना होता है इस सर्ज अरेस्टर के चक्कर में हमने इसको मिनिमाइज यानी कि लीड प्रोवाइड करनी होती है ग्राउंड से लेके इसके ग्राउंड टर्मिनल तक, ताकि कम से कम रेजिस्टेंस होगी जब कोई भी सर्ज आएगी। जब हमारा जो MOV यानी कि मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर जो है, जब उन्हें लो रेजिस्टेंस पास प्रोवाइड करेगा तो हमारी जो आगे अर्थ लगी होगी या ग्राउंड लीड लगी होगी वो कम से कम और स्ट्रेट होगी। तो वो बहुत जल्दी हमारे इक्विपमेंट को यानी कि डैमेज किए बगैर ही वो बहुत जल्दी ग्राउंड कर देगी जितना भी इम्पल्स वोल्टेज होंगे, और हमारे सिस्टम को बचा सकेंगे। उसके बाद नंबर 2 जो चीज़ की इंस्पेक्शन करनी होती है वो हमारे नट बोल्ट्स होते हैं जो हमने यूज़ किए होते हैं अपने स्ट्रक्चर के साथ, या जो भी हमारा अर्थिंग को जहाँ हमने कनेक्ट किया हुआ है, या ऊपर हमारा जो कनेक्टर है जो HV लीड को कनेक्ट कर रहा होता है, उन उसकी जो अर्थिंग है और उसकी जो नट बोल्ट्स हैं वो सही तरह टाइट हों और वो टॉर्क रेंज के साथ एक जो एक्सेप्टेबल यानी कि रेंज होगी हमारे उस स्पेसिफिक नट बोल्ट की, उस हिसाब से हमने टॉर्क उस रेंज के साथ उसे टॉर्क किया होगा। और दूसरा ये हमने देखना है कि जो उनकी रेजिस्टेंस होगी, हमारा अगर एक नट बोल्ट की इतनी रेजिस्टेंस है तो उसी के हिसाब से जो हमारे तीनों फेज़ों की उतनी ही होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई डिफरेंसेस ना आए। तो उसके बाद आ जाता है जी ग्राउंडिंग चेक हमने करनी है, जो ये जो मेन चीज़ है हमारे सर्ज अरेस्टर की, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे सिस्टम को, ट्रांसफार्मर को या ट्रांसमिशन लाइन को, तो वो अपने ग्राउंडिंग की ही वजह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना होता है, अपने ये जो हमारे ग्राउंड कनेक्शन होते हैं सर्ज अरेस्टर के, इनको बहुत यानी कि इम्पोर्टेंस देनी होती है, और ताकि अगर कोई लीड लूज़ है तो उसे टाइट करना होगा, और इसके जो बेंड हैं वो कम से कम होने चाहिए ताकि ये जो है हमें डायरेक्ट पाथ दे सके ग्राउंड की तरफ।
तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस बिटवीन सर्ज अरेस्टर होती है कि ग्राउंड टर्मिनल की, और जो हमारा ये नीचे ग्राउंड मैश बिछा होता है अर्थिंग का, वो जो है लेस देन 0.5 पर ओहम पर होनी चाहिए, और पर नीटा स्टैंडर्ड के थ्रू। उसके बाद आ जाता है सर्ज काउंटर और लीकेज करंट मीटर चेक। तो बेसिकली ये जो सर्ज काउंटर होता है या लीकेज करंट मीटर होता है, इनके साथ हमने अलग से सप्लाई नहीं दी होती पावर की। तो ये क्या करती है हमारी, जब कोई लाइटनिंग स्ट्राइक होती है या इम्पल्स वोल्टेज आते हैं, तो जो इस हमारे जो सर्ज अरेस्टर में से करंट पास करेगा, जो ग्राउंड हम करेंगे, तो उसी की इंडक्शन होगी, यानी कि उसी करंट की इंडक्शन होगी, जिसकी वजह से हमारा जो काउंटर है वो भी यानी कि काउंट करेगा कि इधर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है या कोई इम्पल्स वोल्टेज इधर से पास हुए हैं और हमने ग्राउंड कर दिया करंट को। तो वो काउंटर जो है उसी उसी की वजह से जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा उसी की वजह से रन करेगा। और इसके साथ ही आजकल क्या होता है, हमारा जो सर्ज काउंटर है जो काउंट करता है कितने सर्जिस आए हैं, उसी के साथ हमारा ये जो है लीकेज करंट का मीटर भी उसी के साथ एडजस्ट हुआ पड़ा होता है। तो वो क्या करता है, बताता है कि कितने मिली एम्पेयर का जो लीकेज करंट है वो इसमें आया है। तो बेसिकली जो सर्ज रजिस्टर है ये हमारे काउंट यानी चेक करता है कि कितने काउंट्स आए हैं और रिकॉर्ड करता है, ताकि उसे हम कंपेयर कर सकें अपनी पिछली रीडिंग्स के साथ।